हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम एक एंशिएंट टेम्पल को देखते हैं जहाँ एक मेन दरवाज़ा खुल जाता है। वहीं उससे काफ़ी खतरनाक किस्म की एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है। इसे देखकर वहाँ के सभी सेट के एल्डर्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं। इवन कि उस ऑरा की वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रही होती है। तभी एक एल्डर कहता है कि आखिरकार सेक्ट मास्टर तन्हाई से बाहर आ गया है। तभी हम उस सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि 1000 सालों की कल्टीवेशन करने के बाद उसकी बॉडी इतनी पावरफुल हो चुकी होती है कि अब उसकी बॉडी से खुद ही काफ़ी पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज हो रही होती है। तभी उसके सभी सोल्जर्स तुरंत ही उसको ग्रीट करते हैं कि सेक्ट मास्टर की वापसी के बाद हमें बेहद ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आपका यहाँ खुशामदीद हमारे सेक्ट मास्टर। तभी वो सेक्ट मास्टर अपनी एनर्जी तुरंत ही अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वो अपनी एक पावरफुल मार्शल स्पिरिट सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो कि वो अपनी बॉडी से काफ़ी खतरनाक किस्म की एनर्जी की ऑरा रिलीज कर रहा होता है। जिसे महसूस करके वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि ये ऑरा तो क्रिएशन रिल्म की मास्टर लेवल पे है। जिस पर तुरंत ही वो सभी दोबारा से इसको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। ये सुनकर सेक्ट मास्टर ज़रा बराबर भी अच्छा रिएक्ट नहीं करता और उन्हें जवाब देता है कि कई सालों से मैंने खुद पे हार्ड वर्क किया था, पर फिर भी तब मैंने इतनी मेहनत के बाद भी मैं एंशिएंट सेट का ट्रेजर खोल नहीं पाया था। पर अब मैं ग्रेट क्रिएशन रेल्म में भी एंटर हो गया हूँ और ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट टाइम है कि मैं इस ट्रेजर का सील ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं एंशिएंट सेट के सभी सीक्रेट्स को अच्छे से जान पाया तो मैं येन कुइजोंग जल्दी पूरे इस येन डिनेस्टी में राज करूँगा। जल्दी से सभी दूसरे हमारे ब्रांच एल्डर्स को खबर दो कि वो सभी हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाए, क्योंकि उस ट्रेजर का सील टूट चुका है। ये सुनकर सभी उसको ग्रीट करते हैं कि समझ गए हम मास्टर। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक अलग ही जगह पे हम लिंगडोंग को देखते हैं, जहाँ वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। लिंगडोंग मन लगाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके हेड साइन की अब 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाती है, जिसका मतलब इसने एक और लेवल को अचीव कर लिया है। देखकर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी हैंड साइन का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल क्रिएट करता है, जिससे वो अचानक से काफ़ी एनर्जी की ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की एक उंगली से काफ़ी फायर पावर्स रिलीज हो रही होती है। इसे देखकर लिंगडोंग खुश होते हुए खुद से कहता है कि मैंने तो स्पिरिचुअल फायर पावर्स को आखिरकार अचीव कर ली है। इसके बाद लिंगडोंग नीचे आ जाता है। तभी हम दाओयी को देखते हैं, जो कि वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो भी मन लगाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैली हुई होती है, जो कि वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी में समन हो रही होती है। तभी दाओयी ब्रेक थ्रू कर लेता है और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो काफ़ी खतरनाक किस्म की एनर्जी की ऑरा रिलीज कर देता है, जो कि लिंगडोंग भी उसे महसूस कर लेता है। ये देखकर लिंगडोंग काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी हम दाओयी की ह्यूमन मार्शल स्पिरिट सोल बॉडी को देखते हैं, जो कि अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। इसे देखकर लिंगडोंग भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। सोल बॉडी वापस से दाओयी की बॉडी में समन हो जाती है और दाओयी तुरंत ही खुश होते हुए लिंगडोंग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि अब तो मेरा डीमन मार्शल स्पिरिट सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि दाओयी, मैंने तो अभी तुम्हारे ह्यूमन सोल बॉडी को देखा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ह्यूमन मार्शल स्पिरिट की तरह लग रही थी। इस पर दाओयी जवाब देता है कि ऐसी बात है क्या? पर सच में यार, मैंने जब अपनी कल्टीवेशन खो दी थी तब से तो मैं इसी को ही तो दोबारा से पाना चाहता था। मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक मैं अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर नहीं कर। पर तभी याओ यान की दहाड़ की आवाज़ आती है, जिसे तुरंत ही वो दोनों वहाँ देखने लगते हैं। तभी हम याओ यान को देखते हैं, जो कि वो भी बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। याओ यान भी अपनी स्पिरिचुअल निर्वाणा फायर पावर्स की कल्टीवेशन करते हुए उस रेड फायर पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा होता है और जैसे वो ब्रेक थ्रू कर लेता है वो अपने एक ही दहाड़ से काफ़ी एनर्जी की ऑरा रिलीज कर देता है। इसे देखकर लिंगडोंग खुश होते हुए कहता है कि वाह, याओ
यान ने भी अपनी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट कर दी है। इसके साथ ही वो तुरंत ही उसकी तरफ भाग जाता है और उसके पास आके उसे कहता है कि याओ यान, तुम तो यार काफी लाजवाब हो। वहीं ये देखकर दाओ ये को काफी जलन महसूस हो रही होती है, जिस पर वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जैसा स्टूपिड टाइगर भी अपनी डीमन स्पिरिट को कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर सकता है। वैसे इससे तुमने अपने मास्टर दाओ ये की महान प्रैक्टिस को दोबारा से एक्सपोज कर दिया है, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो रही है। ये सुनकर याओ यान गुस्से के साथ उसके पास जाकर जोर से दहाड़ता है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अब क्या हो गया स्टूपिड टाइगर, तुम्हारी इतनी तारीफ काफी नहीं थी क्या? तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो? भूलो मत मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। पर फिर भी याओ यान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही दोनों एक दूसरे पे गुस्सा करने लगते हैं। इस पर लिंग डोंग उन्हें रोकते हुए उनसे कहता है कि बस करो, अब वक्त हो गया है कि हम वापस अपने दाओकुई सिटी चलें। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे, क्या तुम येन कुइजोंग जाने वाले हो? इस पर लिंग डोंग जवाब देता है कि चाहे मेरे ग्रैंडफादर को येन कुइजोंग के हेड ने कैद कर दिया है, पर फिर भी उसके सबूत हासिल करने के लिए हमें पहले वहां जाना होगा। इस पर दाओ ये जवाब देता है कि हाँ, ये भी सही कहा तुमने, पर तुम्हें नहीं लगता टोंग ली तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर तुम्हें इनवाइट करेगा इतनी आसानी से? इस पर लिंग डोंग जवाब देता है कि हो सकता है वो वेलकम करने के लिए दरवाज़ा खोल दे बिना कुछ बोले, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। इसके साथ ही वो याओ यान पे बैठकर वहां के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम येन डिनेस्टी के एक सिटी को देखते हैं, जहाँ हम एक अरीना बैटल ग्राउंड में एक पर्सन को देखते हैं। वहाँ के कुछ सोल्जर्स एक साथ होकर उस यंग मास्टर टोंग ली का मुकाबला कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी बीच फाइट चल रही होती है। अब जैसे एक सोल्जर उस पर अटैक करने आता है, तभी वो यंग मास्टर टोंग ली बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक देता है कि तभी एक साथ बाकी दो सोल्जर्स भी उस पर अटैक करने आते हैं। इसे देखकर वो तुरंत ही अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लैश की स्पीड से भी तेज रफ्तार से उन पर अटैक करते हुए उन्हें वहीं गाड़ देता है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी तेज रफ्तार स्पीड से बाकियों पे भी अटैक करने लगता है। वो सिर्फ 1 सेकंड में वहाँ सभी सोल्जर्स को मार देता है, जिस पर वो अपनी पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी एक मास्टर उसको शाबाशी देते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उसे अरे वाह, बहुत अच्छे, हमारे यंग सेक्ट लीडर ने 9 पर्पल साउंड स्प्रेड ट्रेजर को इसने एंशिएंट मोन्यूमेंट से हासिल किया है, और सिर्फ यही वजह है कि इसने कल्टीवेशन करते हुए अब खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है कि इसने 1 सेकंड में बहुत सारे सोल्जर्स को हरा दिया है। और अगर आपको और टाइम दिया जाए तो मुझे यकीन है तुम खुद को इससे भी ज़्यादा पावरफुल बना दोगे। इस पर वो जवाब देता है कि साफ बात है, मैंने ये मार्शल आर्ट्स किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं हासिल किए हैं, खुद को पावरफुल बनाने के लिए ही तो हासिल किया है। मैं बस इस लिंग डोंग के बच्चे से खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ। जिस पर वो मास्टर जवाब देता है कि अब उसकी क्या फिक्र करना, साफ नजर आ रहा है कि वो बच्चा अब तक एंशिएंट मोन्यूमेंट स्पेस में ही गार्डियन सोल्जर के हाथों मारा जा चुका होगा। अगर वो आ भी जाता तो मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता और फिर अपने क्लैन के बेटे का उससे बदला ले लेता। जिस पर वो यंग मास्टर जवाब देता है कि एल्डर हुआगू, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके हाथों नहीं मरा तो वो वहाँ से भी बचकर आ गया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसे मारने का मौका नहीं मिला इसलिए आप ये सब सोच रहे हैं। पर मैं बता दूं, वो बच्चा उस ग्रेट गार्डियन के खौफनाक पावर्स के अगेंस्ट वो अब तक ख़त्म हो गया होगा, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि यंग सेक्ट मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वो पर्सन उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने इस बार उस अंडरग्राउंड प्लेस में कई सारे ग्रुप्स डिस्कवर कर दी हैं। मुझे वहाँ पता चला है कि कौन कौन साथ है और कौन कौन साथ नहीं है, या फिर सिर्फ दिखावे करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पर वो गार्डियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर वो एल्डर जवाब देता है कि यंग सेक्ट मास्टर, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक इंतज़ार करो जब तक वो एंशिएंट मोन्यूमेंट दोबारा से ना खुल जाए, और जब भी वक्त दोबारा आएगा तो तब आप अपने साथ बहुत सारे ताकतवर लोगों को जमा करके
अपने साथ वहाँ उस अंडरग्राउंड प्लेस ले जाना। जिस पे वो जवाब देता है कि अगर हम अंडरग्राउंड प्लेस में अब कोई भी ट्रेजर हासिल करते हैं तो मेरा येन कोई जोंग बाकी 4 बड़े मेजर क्लेन्स को आराम से सरप्राइज कर सकती है। तभी वहाँ एक ईगल की आवाज़ आती है। जैसे वो देखने लगते हैं वो ईगल वहाँ पहुँच जाता है और उस एल्डर को एक लेटर पहुँचा देता है। वो एल्डर उस लेटर को निकाल कर देखता है तो काफ़ी शौक हो जाता है और उससे कहता है कि ये तो सेक्ट मास्टर ने जवाब यहाँ भेजा है। जिसे देखकर टोंगली उससे कहता है कि अच्छा, तो मेरा पिताजी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंच जाऊं और वो वहां 10 दिन के लिए आए हुए हैं। वो सभी सेक्ट मेंबर्स को इकट्ठा करना चाहता है ताकि सभी सेट की पावर्स की मदद से वो उस सील को ब्रेक करके एंशिएंट मोन्यूमेंट से वो ट्रेजर हासिल कर सके। जिस पर वो एल्डर जवाब देता है कि इसका मतलब सेक्ट मास्टर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता है। तभी वहाँ उनको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक सोल्जर किसी को अंदर आने से रोक रहे होते हैं। जिस पर वो तुरंत ही पीछे मुड़कर उनसे पूछते हैं कि इतना शोर क्यों है। जिस पर एक सोल्जर भाग के आता है और उन्हें बताता है कि यंग मास्टर वहाँ लिंगडोंग आया हुआ है और वो अंदर आना चाहता है। ये सुनकर यंग मास्टर टोंगली हैरान होते हुए कहता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है। जिस पर वो एल्डर उससे पूछता है कि यंग मास्टर अब हम क्या करेंगे। जिस पर वो ऑर्डर देता है कि सभी को यहाँ बुला लो, आज मैं इसे यहाँ अंदर तो आने दूंगा पर वापस जाने के लिए उसके पास उसके अपने हाथ पैर नहीं होंगे। तभी इसके साथ ही वो सभी लिंगडोंग को मारने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं अभी जल्दी कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।